जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी रुक चुकी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही है, कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे कि और कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा जाए, तो ये 5 मूल मंत्र है जिसको आप अपने लाइफ में आज से फॉलो करो और आने वाले 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने 1 साल के अंदर आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने दिखाई देगी। और वो 5 मूल मंत्र क्या है? वो 5 मूल मंत्र है, आपकी कोई भी एक माला, के कोई भी एक मंत्र, एक माला, एक मंत्र, एक मंदिर, एक गुरु, एक आश्रम। ठीक है। अब ये 5 चीज़ें कैसे काम करती है? आपको क्या लगा मैं मंत्र दूंगी? अब ये 5 चीज़ें कैसे काम करती हैं? एक माला, एक मंत्र। माला प्रोटेक्शन का काम करेगी। आप एक ही माला पे जब भी आप जाप करोगे, डे बाय डे उसके अंदर प्राण आने लगते हैं। लेकिन हम बेवकूफ़ क्या करते हैं, उसको या तो कहीं रख के छोड़ देते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं, शुद्धि नहीं करते, किसी को दे देते हैं, कहीं पे हम गलत रख हाथों से छू लेते हैं या उसको फेंक देते हैं, टूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। माला आपको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, आपके लिए शस्त्र का काम करती है, आपके लिए शक्ति का काम करती है, आपको बचाती है बहुत सारी चीज़ों से, आपको बीमारियों से, रोगों से भी बचाती है आपकी माला। लेकिन आप प्लीज़ एक माला का उपयोग करिए और एक ही माला को इतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ करिए कि वो आपके लिए जैसे आप ही का ही परछाई हो। जैसे आपकी परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती, वैसे उसको मत छोड़िए। दूसरी चीज़, एक ही मंत्र। जब आप एक ही मंत्र को बार बार एनर्जाइज करते हो अपने बॉडी के अंदर, आप बार बार उसको मानसिक जाप करते हो, तो वो जो माला जो मंत्र होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके 7 चक्रों में बैठना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके चक्र एक्टिव होते हैं। तो आप सोते समय भी जगे हुए होते हो। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको पूरी अवेयरनेस आ जाती है। आपको मालूम पड़ने लगता है कौन सा इंसान सही है, कौन सा गलत है, वो क्या करने वाला है आपके साथ। आपको तुरंत इंट्यूटिव पावर के थ्रू आपको मालूम पड़ने लगता है और आप डिसीजन कभी गलत नहीं ले पाते हो। इसलिए एक मंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 50 मंत्र ना करें, आप एक ही मंत्र करें और एक ही मंत्र का आप देखिए रिजल्ट 6 महीना, साल भर। और आप फिर देखिए कि आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आपके आसपास जितने भी नेगेटिव सर्कल्स थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। नेगेटिव काम आप बंद कर दोगे, नेगेटिव लोगों के साथ बैठना उठना बंद कर दोगे। आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे घर वालों में ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम्स देती हैं। आप वो प्रॉब्लम से दूर होने शुरू हो जाओगे। वो इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, हालात भी हो सकते हैं, खाना पीना भी हो सकता है, आपके दोस्त, रिलेटिव्स, आपका काम, आपका घर, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है नेगेटिव। वो माला और वो मंत्र, मतलब एक माला एक मंत्र आपको उन चीज़ों से दूर करने का काम करता है। तीसरी चीज़ है एक गुरु। जब तक आपको गुरु नहीं मिलते हैं तो आपका एक जो पर्पज़ होता है, एक लाइफ का पर्पज़ होता है, आपको मालूम नहीं पड़ता और आप उस पर काम नहीं कर पाते। आप बहुत सालों तक जाप ध्यान करो, आप माला करो, साधनाएं करो, दुनियादारी करो, सब करो, दीक्षा विक्षा सब ले लो, लेकिन अगर एक सक्षम गुरु, एक प्रॉपर गुरु गाइड करने वाला और आपके सर पे हाथ रख के चलने वाला नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते हो। आप पाठ पूजा कर लोगे, जाप ध्यान कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ही गुरु का सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी एक गुरु के पीछे पागल होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसी एक गुरु के साथ सब काम करना ज़रूरी है। 1000 लोगों के साथ बैठोगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे, इनफैक्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीखो इन चीज़ों को, कैसे माला को साफ रखना है, कैसे अपने मंत्रों को साफ रखना है। सीखो ना, क्या जा रहा है, सीखो। कितने बच्चे सीख रहे हैं? अपने गुरु के पास जाओ, उनसे सीखो। ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली किसकी बात समझ में आ रही है वो बात फॉलो करो। आपकी अंतरात्मा को पता चल गया है कि इस बात पे आपको एक्शन लेना, उस बात के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आप अपने गुरु के पास जाओ, गुरु को बोलो कि भाई मुझे बता दे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी बातें उनसे जाके पूछो। नहीं है, काउंसलिंग लो, क्लास में आओ, साधना में आओ। एक बार तो सीखना पड़ेगा ना। एक बार सीख जाओगे तो लाइफ टाइम तक करते रहोगे। तो एक बार आकर सीखो, क्लास में बैठो आके। अगर आपके गुरु नहीं है, आपने कोई दीक्षा नहीं लिया, आप क्लास में आ जाओ मेरे, कोई बात नहीं, काउंसलिंग में आ जाओ, उसमें सिखा दिया जाएगा। सब बच्चे सीख रहे हैं। गुरु के साथ जुड़े रहो। गुरु की शक्ति आपके सारे मार्ग को खोल देगी, आपकी गंदगी को हटा देगी, आपके सारे जो चक्र मलिन हुए उसको ठीक कर देगी। आपके जितने भी पिछले जन्म के कर्म हैं, पिछले जन्म के जितने भी आपके कुकर्म हैं जो साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, उनको एक ज़रूरत होती है कि कोई बड़ा गुरु लेवल का कोई आदमी आके इनके सारे पाप कर्म को शुद्धि कर दे, या इनको बता दे भाई तुम ऐसा करो, 2 महीना करो तो ताकि आपके पाप कर्म खत्म हो। वो सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक पिछला जन्म साफ़ नहीं होगा
तब तक कुछ नहीं होगा, और वो बिना गुरु के आप नहीं कर पाओगे, वो जाप ध्यान से नहीं होता है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, एक मंदिर। एक ही मंदिर में आप बार बार जाइए, माथा टेकिए, दान धर्म करिए, प्रार्थना करिए, रोइए, गाइए, जो करना है एक ही मंदिर, एक मंदिर को पकड़ लो, ठान लो, बस उन्हीं की शक्तियाँ और रास्ते खुलेंगी और आपके पाप कर्मों काटेंगी। आपके जो पितृ हैं, जो सूक्ष्म शरीर में अभी भी आपके घर में बैठे हुए हैं, एक आस लगाए कि कोई तो आएगा जो हमारे दरवाजे खोलेगा, तो हम इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। वो शक्तियाँ, गुरु की शक्तियाँ, मंदिर की शक्तियाँ काम आती हैं उस समय। वो धक्के देती हैं, आपके रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, पितरों के पोर्टल्स खुलते हैं, कुल देवी कुल देवता के कुकर्म सारे खत्म होते हैं, कुल देवी देवता के भी पोर्टल्स खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं, सारा कुछ अच्छा होने लगता है घर में। एक ही मंदिर, एक ही माला, एक ही जाप, एक ही गुरु, और अब लास्ट में एक आश्रम। आश्रम क्यों ज़रूरी है? आज के लाइफ में हम इतना भागम दौड़ी करते हैं, हम लोग गंदा खाना खा लेते हैं, पॉल्यूटेड खाना खा रहे हैं, सांस लेने को ताज़ा हवा नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, नेचर नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, कोई अच्छी पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। बहुत कम जगह पे आपको ऐसी पॉजिटिव वाइब्स लगेगी, हर जगह नेगेटिविटी नेगेटिविटी। शहर में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इसीलिए एक आश्रम का होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ आप एक बार वहाँ पे 2 या 3 दिन के लिए स्टे करो, ताकि आपने जितना भी कचरा खाया था, जितना भी कचरा आपके दिमाग में था, जितना भी कचरा आपके स्किन पे था, जितना भी कचरा आपके कपड़ों पे लगा हुआ था, जितना भी कचरा आपकी आत्मा में चिपक गया था, वो सारा कुछ आश्रम में जाने से ठीक होता है। कोई भी आश्रम, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी कर लो, कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आश्रम में आप जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो आश्रम में प्रॉपर एक नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट आपने चेक करना है। प्लस ये भी चेक करना है कि आपको वो वहाँ पे जाने के बाद क्या फ़ील हो रहा है। वहाँ से आके जब आप वहाँ से लौट के घर पे आओगे तो आप कितने खुश हो, कितना लाइट फील कर रहे हो अपने शरीर के साथ, अपने आत्मा के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, वो बहुत मैटर करता है कि आप वो आश्रम आपको अच्छा लगेगा या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। और एक माला, एक मंत्र, एक गुरु, एक मंदिर, एक आश्रम, ये 5 मूल मंत्र हैं। अगर आप इस पे काम कर लेते हो तो 6 महीने, साल भर में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आने के, जो सब रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसको बहुत बीमारी है, जिसको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, गुरु भी हैं, 2-2 3-3 गुरु हैं और साधना भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ये वाला। नहीं तो मेरी किसी भी क्लास में, किसी भी साधना में आकर आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे डिटेल्स ले सकते हो, बात कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, चेकिंग करा सकते हो, जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हो। मेरी साधना सब लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। ये वीडियो शेयर करिए सभी बच्चों के साथ, बच्चों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। जय माता दी।